नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे एक शानदार वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्रिया एवं उनके भेद। ठीक है? तो हेडिंग क्या लगानी है? क्रिया एवं उनके भेद। क्रिया एवं उनके भेद। ठीक? ठीक है? किसके भेद? क्रिया एवं उसके भेद। तो अब हम अगर किसी का भेद पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है सर। ठीक है? आइए जरा जानते हैं कि क्रिया क्या होती है और क्रिया हमारे लिए परीक्षा में हमें किस प्रकार से इसको लिखना है, प्रति उत्तर करना है इसका। क्रिया, सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया क्या होती है। अगर आपसे मैं बोलूं कि क्रिया क्या होती है तो आप मुझे एक ही एग्जाम्पल बताएंगे इसकी। जिस शब्द से, मान लो, हाँ, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सर? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने या करने का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात क्रिया का अर्थ क्या होता है बेटा? काम होता है। अगर हम शाब्दिक अर्थ पूछें तो काम होता है नॉर्मल शब्दों में। ठीक है? जैसे हम कोई चीज खाते हैं, हम किसी चीज को पीते हैं, हम पढ़ते हैं, हम चलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, ये सब हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है? ठीक है, तो आइए परिभाषा लिखते हैं पहले। क्रिया क्या होती है? ठीक है, जिस शब्द से क्रिया के जिस शब्द से क्रिया मत लिखो, परिभाषा ही लिख रहे हो उसकी। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का होने या करने का बोध होता है, करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक? जैसे जैसे खाना, पीना, ठीक है, चलना, पढ़ना, ये क्या होती है? हमारी क्रियाएं होती है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है काम। ठीक? अच्छा, क्या कोई भी चीज तुरंत क्रिया बन जाती है? ठीक है, तो आप लोगों ने एक शब्द इसमें सुना होगा। जब भी हम क्रिया की बात करते हैं या क्रिया वाले चैप्टर की बात करते हैं तो हमने एक शब्द सुना है, धातु। अब बात उठकर आती है कि सर धातु क्या होती है? तो धातु जानते हैं क्या होती है? क्रिया का जो मूल रूप होता है, जो मूल अवस्था होती है, उसे हम धातु कहते हैं। किसकी मूल अवस्था? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। पहले पॉइंट, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है? अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अर्थात अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण होता है, अर्थात जिस पद से हम क्रियापद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है? जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है खाना, पीना, चलना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है? इसी का मूल रूप जब हम ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा? खा, पी,
पढ़, सो, जग, चल, है ना। ये क्या होंगी, आपकी मूल अवस्था में जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं धातु। ये आपकी धातु है। अब धातु से क्रिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें धातु से क्रिया की ओर चलना है या धातु से हमें क्रिया बनानी है तो हम क्या करते हैं, हम प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। अब समझिएगा, पहले हम धातु की बात कर लेते हैं। आपकी धातु भी दो प्रकार की होती है। जो हमारी धातु है, धातु के प्रकार, एक होता है मूल धातु, एक होता है यौगिक धातु। ये क्या हो गई, मूल धातु। दूसरा क्या होगा, यौगिक धातु। और यौगिक धातु किस प्रकार की, क्रिया, रूढ़, क्रिया। ठीक है, क्रिया होगी फिर रूढ़ होगा फिर क्रिया होगी। ये क्या हो जाएगा आपका मेन। मूल धातु को हम जरा एक बार अगर अगर एक्सप्लेन करें मूल धातु को, ठीक, मूल धातु को अगर हम एक्सप्लेन करें तो मूल धातु क्या होती है, वह जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, अर्थात अर्थात जो स्वतंत्र, अर्थात जो स्वतंत्र होती है। ठीक, जैसे अभी ये जो एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़े वही एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे खा, ठीक है, खा, ओके, पढ़, पढ़, कॉमा, चल, इत्यादि। ठीक है, ये हो गई आपकी मूल धातु। अब अगर हम बात करते हैं यौगिक धातु, यौगिक का मतलब क्या होता है बेटा, योग कर देना, किसी चीज का योग, उसे हम कहते हैं यौगिक। समझना, यौगिक की जब हम बात करेंगे, जब हम बेटा यौगिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह धातु जो किसी धातु में संज्ञा या क्या करने से, विशेषण, ठीक है, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण क्या होगा इसका, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या होता है। अब इसी में आपको मैं अभी आगे जब चल के कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखिएगा, इसी के आपको 4 भाग पढ़ने पड़ेंगे। ये जो यौगिक धातु है इसका हम आपको एक्सप्लेन अभी आगे करेंगे और लंबे में करेंगे। इसी में आप पढ़ते हो जो आपने पढ़ा है अभी तक, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसी में आप पढ़ते हो कौन सा, संयुक्त क्रिया। क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। इसी में हम क्या पढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया। और इसी में हम क्या पढ़ते हैं, अनुकरणात्मक। तो प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और अनुकरणात्मक अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये इसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि क्रिया क्या, धातु क्या है और मूल और यौगिक धातु क्या है, ये दो बात क्लियर हो गई। अब जरा हम घूम फिर के आगे बढ़ेंगे तो जरा हम इन चारों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है,
प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा, समझना। वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है, ठीक, कि क्या होगा, कि कर्ता करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, ठीक है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक। जैसे अब सीधी सीधी बात है भैया, प्रेरणार्थक की बात कर रहा है, प्रेरणा अर्थक जो किसी काम को करने के लिए आपको प्रेरित करे। जैसे मैं आपको अभी कहूं, चलो सुबह उठो, मैंने आपसे पत्र लिखवाया, तो आपको मैंने प्रेरित किया ना पत्र लिखने के लिए, ऐसे तो आप लिखे नहीं। मैंने आपसे खाना बनवाया, तो मैंने आपको प्रेरित किया ना, तभी तो आप बनाए, वरना आप बनाते नहीं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया या पढ़ने के लिए प्रेरित किया, है ना। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा, जैसे अब उदाहरण समझिएगा। उदाहरण जैसे मैंने बात किया कि हाँ, मोहन ने सोहन को जगाया। मोहन ने क्या किया, मोहन ने सोहन को जगाया, मतलब मोहन की प्रेरणा से सोहन जग गया, ठीक, क्लियर है, जगा या। उसके बाद बात को अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो इसी प्रकार जब हम इसकी कई सारी धातुएं बनाते हैं, ठीक है, तो दो रूप होते हैं, जैसे कर से करा, सुन से सुना। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है जिसमें हम आ लगाते हैं, ठीक। दूसरे में वा लगा करके बनाओ। वा लगा करके कैसे बनाओगे, जैसे सुन सुनावा, कर करवा, हट हटावा। तो ये जो होती हैं दो तरह से बनती हैं, एक आ लगा करके बनती हैं, एक वा लगा करके बनती हैं। अब मैं यहीं पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखा भी दे रहा हूँ, आपको पेपर में यही ज्यादातर मिल भी जाएगा, ठीक है, आपको उसके लिए भी ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इधर लिखिए मूल धातु, ठीक, और दूसरा प्रेरणार्थक, ठीक, जैसे उठना, ठीक। तो इसको दो तरह से बना सकते हो, एक तो हमने किसी को उठाना है, और एक तो हमने किसी को उठवाना है, ठीक। जैसे पीना, तो हमने क्या करना, किसी को पिलाना है, और हमने किसी को पिलवाना है, ठीक। करना, कराना है, रोना
सुलाना, ठीक है, और सुलवाना, ठीक है। और एक याद कर लो, ठीक है, लास्ट में खा में कैसे बनता है, खा में ना लगा के खाना का क्या बनेगा, तो किसी को खिला रहे हो, खिलाना या खिलवाना, ठीक है, खिलवाना, ये बनता है आपका पूरा प्रेरणार्थक। ठीक, अगले बात, अब दूसरा क्या था, प्रेरणार्थक तो हमने देख लिया, दूसरा हमारा क्या था, संयुक्त क्रिया। देखो क्या था दूसरा, प्रेरणार्थक, दूसरा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हम नंबर 2 लगाओ, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का क्या होगा बेटा, सीधी सीधी बात है, जहां पर दो दो या दो से दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह जैसे रोना धोना, जैसे उठना बैठना, चलना फिरना इत्यादि, ये क्या होती हैं, संयुक्त क्रियाएं होती हैं। एक ही साथ दो क्रियाएं हम करते हैं, जहां पर भी हम एक से अधिक क्रिया कर रहे हैं, या दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जब क्रिया का निर्माण होता है, वहां पर हमारी संयुक्त क्रिया होती है। नंबर 3 पे आ जाओ, नंबर 3 पे क्या बनेगा, नंबर 3 पे बनेगा बेटा नाम धातु, नाम धातु, ठीक, वह धातु जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती हैं, से बनती हैं, वह नाम धातु कहलाती हैं। ठीक, जैसे बात से बतियाना, जैसे जैसे अपना से अपनाना, ठीक है, आदि। क्लियर, ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ठीक है,
क्रियाओं के, जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है, वह क्या कहलाता है बेटा? अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है बेटा? कहलाती है। जैसे जैसे क्या हो सकता है? अनुकरण करके काम करना, जैसे खट खट, ठीक, या खटखट से हम क्या बना देंगे? खट खटाना, ठीक है। थप थप से थप थ आना, ठीक है। हिन हिन से हिन हिन से हिन हिनाना, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा मैटर अनुकरणात्मक तक। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रिया के भी भेद होते हैं। तो आइए अब समझते हैं जरा हम लोग क्रिया के भेद को कैसे पढ़ना है, या क्रिया के भेद को हमें किस प्रकार याद रखना है। क्रिया के भेद, तो सबसे पहले आपको क्रिया के दो भेद पढ़ने पड़ेंगे। एक साकर्मक, एक होता है साकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक, ठीक है। साकर्मक और आकर्मक। साकर्मक क्या होता है सर? साकर्मक तो सा प्लस कर्म प्लस का, इसको इस हिसाब से याद रखो। साकर्मक में देखो, सीधी सीधी बात समझो, ठीक है। ठीक है। आपका साकर्मक, साकर्मक का क्या हो जाएगा? जैसे वैसी क्रियाएं जिसके जिसके साथ कर्म होती है, या कर्म पर पड़े, मतलब जिसका फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। कर्म पर पड़े तथा तथा जिस तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, वही बात, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सकर्मक। और इसी का विपरीत क्या होता है? आकर्मक होता है। तो आकर्मक में क्या लिखोगे? वैसी क्रिया, ठीक है, वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो, अर्थात अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, ठीक है। जैसे क्रिया पर पड़े, जैसे जैसे अगर हम यहां इधर बात करें जैसे कि, तो इधर जैसे में क्या लिखेंगे? इधर जैसे में लिखेंगे, ठीक है, कि राम आम खाता है, ठीक, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? यहां पढ़ना क्या हो जाएगा? जैसे हमने एक और सेंटेंस इसी में आपको बताया कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो यहां पढ़ना क्रिया क्या होगी?
पढ़ना क्रिया का फल डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। ठीक है, किसका पर? ये हो रहा है, डायरेक्ट काम हो रहा है, राम आम खाता है। इसी प्रकार जब आप इधर आओगे बेटा तो इधर क्या बन जाएगा? इधर आपका बन जाएगा, जैसे ही आप बोलोगे कि राम हंसता है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो अब इसी में दो चीज और सीख लो, बस इसका चैप्टर का क्लोजिंग हम कर देंगे। इसमें दो चीज और सीख लो, एक होती है आपकी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सहायक क्रिया की, और एक की हम बात करते हैं पूर्वकालिक की, पूर्वकालिक। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ, ठीक है, प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ में, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर दे, को स्पष्ट, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, क्या कहलाती है? जैसे मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बेटा? वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, जैसे श्याम भोजन करके, श्याम भोजन करके, ठीक है, सो गया। क्या हुआ? सो गया। और इसी में एक और चीज आती है बेटा, वो भी पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। नाम धातु क्रिया। ठीक, नाम धातु क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है, क्या कहलाती है? नाम धातु। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे लाठी प्लस मारना, लाठी मारना या लाठी मारता। दुखी होना। ठीक है, तो ये आपकी टोटल क्रिया हो गई है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में पहुंचने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, नज़र जरूर मार लीजिएगा, ताकि अगर लिखने को भी आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं आती हैं एट द मोमेंट, भले आपको याद हो। तो एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा वीडियो पे, और वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।